अंगदेश की राजधानी चंपा नगरी में एक ऋषभदत्त नाम के सेठ रहा करते थे। उनकी गृहिणी का नाम था अर्हदासी। उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम रखा गया सुदर्शन। सुदर्शन बड़ा सुंदर था। उसका जन्म माता पिता के लिए खूब उत्कर्ष का कारण हुआ। पहले से कई गुनी संपत्ति उनके पास बढ़ गई। सच है, पुण्यवानों के लिए कहीं भी कुछ कमी नहीं रहती। एक दिन ऋषभदत्त समाधिगुप्त मुनिराज के दर्शन करने के लिए गए। वहां उन्होंने मुनिराज के द्वारा धर्मोपदेश सुना। उपदेश उन्हें बहुत रुचा और उसका प्रभाव भी उन पर बहुत पड़ा। संसार की दशा देखकर उन्हें बहुत वैराग्य हुआ। वे घर का कारोबार सुदर्शन को सौंपकर समाधिगुप्त मुनिराज के पास दीक्षा लेकर तपस्वी बन गए। सुदर्शन सदा जिन भगवान की भक्ति में तत्पर रहता, श्रावक को व्रतों का श्रद्धा के साथ पालन करता, दान देता, पूजन स्वाध्याय करता। ये सब होने पर भी ब्रह्मचर्य में वह बहुत दृढ़ था। एक दिन सुदर्शन वनविहार के लिए गया। तभी वहां एक राजा रानी भी वनविहार कर रहे थे। रानी की नजर सुदर्शन पर पड़ गई। सुदर्शन सुंदर तो था ही, सो उसे देखकर राजरानी मोहित हो गई। उसने ये सब बातें अपनी दासी को बताई। सुदर्शन मेरे हृदय में स्थान पा गया है। उसके बिना मुझे संसार निहसार और सूना जान पड़ता है। तू यदि किसी प्रयत्न से मुझे उससे मिला दे तभी मेरा जीवन बच सकता है, अन्यथा संसार में मेरा जीवन कुछ ही दिनों के लिए है। वह महारानी की बात सुनकर पहले तो कुछ विस्मित सी हुई। असभ्य और दुष्ट स्त्रियां कौन बुरा काम नहीं करती। वह दासी भी ऐसी ही स्त्रियों में थी। फिर वह इस काम में अपना हाथ नहीं डालती। वह अब सुदर्शन को राजमहल में ले आने के प्रयत्न में लगी। सुदर्शन एक धर्मात्मा श्रावक था। वह वैरागी था। संसार में रहता तब भी सदा उससे छुटकारा पाने के उपाय में लगा रहता था। इसलिए वह ध्यान का भी अभ्यास करता रहता था। अष्टमी और चतुर्दशी की रात्रि में वह भयंकर शमशान में जाकर ध्यान करता। दासी को सुदर्शन के ध्यान की बात मालूम थी। उसने सुदर्शन को राजमहल में लिवा जाने को एक षड्यंत्र रचा। वह दासी सब पहरेदारों को अपने वश कर उसी समय शमशान पहुंची। शमशान जलती चिताओं से बड़ा भयंकर बन रहा था। उसी भयंकर शमशान में सुदर्शन कायोत्सर्ग ध्यान कर रहा था। महारानी की दासी ने उसे उठा लाकर महारानी को सौंप दिया। रानी अपनी दासी पर बहुत प्रसन्न हुई। सुदर्शन को प्राप्त कर उसके आनंद का कुछ ठिकाना न रहा, मानो उसे अपनी मनमानी निधि मिल गई हो। वह काम से तो अत्यंत पीड़ित थी ही। उसने सुदर्शन से बहुत अनुनय विनय किया, इसलिए कि वह उसकी इच्छा पूरी करके उसे सुखी करे, कामाग्नि से जलते हुए शरीर को आलिंगन सुधा प्रदान कर शीतल करे। पर सुदर्शन ने उसकी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने उसे बहुत विचलित किया, पर वह ध्यान से डिगे नहीं। सुदर्शन मेरू सा निश्चल और समुद्र सा गंभीर बना रहकर जिन भगवान के चरणों का ध्यान करने लगा। उसने प्रतिज्ञा की कि इस उपसर्ग से बच गया तो अब संसार में न रहकर साधु हो जाऊंगा। प्रतिज्ञा कर वह ध्यान करने लगा। सत्पुरुष सैकड़ों कष्ट सह लेते हैं, पर अपने व्रत से कभी नहीं चलते। अनेक तरह का यत्न, अनेक कुचेष्टाएं करने पर भी जब रानी सुदर्शन को विचलित नहीं कर सकी, तब उसने सुदर्शन को कष्ट देने के लिए एक नया ही ढोंग रचा। उसने अपने शरीर से अपने कपड़े फाड़ डाले, भूषण तोड़ फोड़ डाले और यह कहती हुई वह जोर जोर से हिचकियां ले लेकर रोने लगी कि हाय, इस पापी दुराचारी ने मेरी यह हालत कर दी। मैंने तो इसे भाई समझकर अपने महल में बुलाया था। मुझे क्या मालूम था कि यह इतना दुष्ट होगा। हाय, दौड़ो, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, यह पापी मेरा सर्वनाश करना चाहता है। रानी के चिल्लाते ही बहुत से नौकर चाकर दौड़े आए और सुदर्शन को बांधकर वे महाराज के पास लिवा ले गए। पापिनी और दुष्ट स्त्रियां संसार में कौन बुरा काम नहीं करती। अभ्या भी ऐसी ही स्त्रियों में एक थी, इसलिए उसने राजा को झूठ बतलाया। महाराज को जब यह हाल मालूम हुआ तो उन्होंने क्रोध में आकर सुदर्शन को मार डालने का हुक्म दे दिया। महाराज की आज्ञा होते ही जल्लाद लोग उसे शमशान में लिवा ले गए। उनमें से एक ने अपनी तेज तलवार गले पर दे मारी। पर यह क्या हुआ, जो सुदर्शन को उससे कुछ कष्ट नहीं पहुंचा और उल्टा उसे वह तलवार का मारना ऐसा जान पड़ा मानो किसी ने उस पर फूलमाला फेंकी हो। जान पड़ा ये सब उसके अखंड शीलव्रत का प्रभाव था। ऐसे कष्ट के समय देवों ने आकर उसकी रक्षा की और स्तुति की कि सुदर्शन तुम धन्य हो, तुम सच्चे जिनभक्त हो, सच्चे श्रावक हो, तुम्हारा ब्रह्मचर्य अखंड है, तुम्हारा हृदय सुमेरु से भी कहीं अधिक निश्चल है। इस प्रकार प्रशंसा कर देवों ने उस पर सुगंधित फूलों की वर्षा की और धर्म प्रेम के वश होकर उसकी पूजा की। सुदर्शन के व्रत महात्म्य का हाल महाराज को मालूम हुआ। वे उसी समय सुदर्शन के पास आए और उन्होंने उससे अपने अविचार के लिए क्षमा मांगी। सुदर्शन को संसार की इस लीला से बड़ा वैराग्य हुआ। वह अपना कारोबार सब सुकांत पुत्र को सौंपकर वन में गए और त्रिलोक पूज्य विमलवाहन मुनिराज को नमस्कार कर उनके पास दीक्षित हो गए। मुनि होकर सुदर्शन ने दर्शन,
ज्ञान, चारित्र और तपश्चर्या द्वारा घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त किया और अनेक भव्य पुरुषों को कल्याण का मार्ग दिखलाकर तथा दयादि द्वारा पूज्य होकर अंत में निराबाद अनंत सुखमय मोक्षधाम में पहुंच गए। पटना गुलजार बाग से सेठ सुदर्शन को मोक्ष हुआ। सभी को जय जिनेंद्र। कहानियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। इसी चैनल पर जैन कथाएं श्रवण स्वाध्याय करने का एक और अनूठा प्रयास। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र।